मामले को बहुत लंबे समय से देखा है, समझा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक बहुत बड़ा कद आजम खान साहब का रहा है। जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं कि एक वो मुख्यमंत्री के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर वो जाने जाते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव का जेल में भी उनसे मिलने ना जाना, उनके घर पर भी उनसे मिलने के लिए ना जाना, और अब जो बहुत बड़ा दिन आजम खान साहब के लिए आज का दिन जो रहा कि वो 23 महीने बाद जेल से बाहर आए, तब भी अखिलेश यादव जा सकते थे या शिवपाल यादव जा सकते थे। अगर वो सत्ता पक्ष में रहते हुए अगर नहीं जाते तो वो एक अलग बात थी कि ठीक है बाद में चले जाएंगे मिलने के लिए, या जब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा तब जाएंगे। विपक्ष में रहते हुए भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं गए। क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक किनारे करके आजम खान साहब समाजवादी पार्टी कार्यालय जाएंगे, या कोई उम्मीद अभी भी उनको समाजवादी पार्टी से है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि समाजवादी पार्टी के आज भी संस्थापक सदस्य हैं आजम खान। अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया उस पद से। लगातार वो चाहे जेल में रहे हो या बाहर रहे हो, आज भी संस्थापक सदस्य हैं। दूसरी बड़ी बात कि इससे पहले जब उनकी पत्नी लेकिन छूट के इसके आई बाद थी, भी उनका तो कद समाजवादी कम हो पार्टी गया के है राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी, कद कम हो गया है उनका। नहीं, कद कतई नहीं। देखिए, एक चीज अपूर्वा जी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता अगर किसी राजनीतिक दल में है तो आजम खान साहब हैं, और निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल में उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अगर अखिलेश यादव जी चले जाते तो इस बात की क्या गारंटी है कि आजम खान साहब फिर दूसरी पार्टी में नहीं जाते? अगर शिवपाल यादव जी चले जाते तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ते नहीं? अगर उन्हें छोड़नी होगी तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, जो मैंने कहा, हर आदमी का अपना अपना क्षेत्र बटा। शिवपाल यादव जी के ऑलरेडी प्रोग्राम लगे थे। मेरी 2 राउंड उनसे बात हुई कि आजम खान को लेने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उनके झांसी में थे, बुंदेलखंड में। अखिलेश यादव जी के अलग कार्यक्रम लगे थे। निश्चित रूप से जो बात एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि हाँ, एक जलवा था, एक दौर था कि आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जाती थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, उसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन ये बात कहिए आपकी उनका कद घट गया, तो मुझे नहीं लगता है कि आजम खान के कद इस हिसाब से देखा जाए नीरज जी, कद मैंने इस हिसाब से कहा है कि अगर वो अब आगे राजनीति करना चाहते तो क्या अखिलेश यादव ने वो स्पेस छोड़ा है उनके लिए वो राजनीति करने का? क्योंकि जब भी आजम खान साहब मंच पर होते थे, बोलते, अब जब बोलना शुरू करते थे, एक फियर होता था लोगों में, एक डर होता था कि अब ये क्या बोल देंगे, क्योंकि ऐसे 2-3 संवाद उनके साथ, 2-3 मामले उनके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। पोलराइजेशन का भी एक डर उनके साथ बना रहता था। देखिए, निश्चित रूप से आजम खान साहब अपने एक अंदाज के लिए पहचाने जाते थे, ये बात मैंने पहले भी कही। दूसरी बड़ी बात, एक चीज ये तय हो गई है, इस समय 2027 तक आजम खान साहब राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि न्यायालय का मामला है। तीसरी बड़ी बात, अगर वो 2027 तक राजनीति करते हैं तो वो निश्चित रूप से अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए राजनीति करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए तमाम कयासों की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर वो कयास ठीक है, तो क्या आजम खान जिस बेबाकी के लिए, बड़बोलेपन के लिए पहचाने जाते थे, तो वो क्या 2027 या 2027 के बाद तक मौन रहकर राजनीति करेंगे? क्योंकि अगर वो विपक्ष के साथ, सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे, या मायावती के साथ जाएंगे, या कांग्रेस में जाएंगे, या किसी भी राजनीतिक दल में जाएंगे, तो क्या वो गूंगे रह पाएंगे? तो क्या गूंगे क्या रह के राजनीति करेंगे या बोल के राजनीति करेंगे? कयास राजनीति, क्योंकि राजनेताओं का काम राजनीति करना है, हमारा काम अपना है, लेकिन राजनेताओं का काम राजनीति है, वो राजनीति करेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, तो उनसे बात ठीक है। आदमी जा सकता है, कहीं बात कर सकता है। क्या पार्लियामेंट के बाहर कैंटीन में सारे विधायक सांसद नहीं बैठते हैं? सब बैठते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, तो वो अलग बात है। लेकिन इसको इस तरह से देखना, मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी। चलिए ठीक है।